स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर बेरोजगारों के लिए बम्पर भर्ती का ऑफर लेके आया है, जिसके अंतर्गत अशैक्षणिक पद जैसे नॉन टीचिंग पोस्ट से लेखाधिकारी से लेकर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक की सभी पोस्टें हैं, जिसके अंदर भर्ती है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। विज्ञप्ति का संपूर्ण वर्गीकरण समझेंगे दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिससे भर्ती संबंधी आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा 23 मार्च को आदेश जारी कर दिया गया है रोजगार विज्ञप्ति के संबंध में, जिसके अंतर्गत 3 कैटेगरी के अंतर्गत पोस्टें अलर्ट हुई है, जो कि लेखाधिकारी, सहायक कुल सचिव, सहायक अभियंता, कोष, फार्मा मैनेजमेंट, तकनीकी सदस्य, प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, लिपिक ग्रेड 2, अश्वलिपिक और वाहन चालक के पद हैं। इनके लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा किए गए हैं, जिसको आप इस वेबसाइट पे फॉर्म है जो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से ऑनलाइन करना है और लास्ट डेट है जो 30 अप्रैल 2022 है। फॉर्म की कैटेगरी है जो 3 श्रेणी में है, आप देख पा रहे हैं। राज्य निधि से है, कृषि विज्ञान केंद्र है और ICAR है। इसके अंतर्गत सभी पोस्टें हैं जो क्रिएट की गई हैं। लगभग 11 पोस्ट रिकॉर्ड की गई हैं। आप अपने योग्यता के अनुसार है जो फॉर्म फिलअप करना है और ये कैटेगरी वाइज सीटें भी अलर्ट कर दी गई हैं, आप देख पा रहे हैं। महत्वपूर्ण टिप्पणी दी गई है, जिसके अंतर्गत दिव्यांग स्टूडेंट है या जो राजस्थान के अंतर्गत जो आरक्षण नियम चलता है उसके अंतर्गत, और महिला विधवा है, परित्यक्ता है और महिलाओं को विशेष आरक्षण जो दिए गए हैं, जो राजस्थान सरकार के नियमानुसार सभी आरक्षण हैं जो इन भर्तियों में भी लागू हैं और आपको देय है। ये सभी पोस्ट है जो 3 कैटेगरी में भरी जा रही है, जिसमें 100% है कृषि विज्ञान केंद्र ACAR, ICAR और ICR 75% और 25% के अंतर्गत भरी जा रही है, जो कि भारत सरकार की जो स्वीकृत परियोजना है इसके अधीन भरी जा रही है। उसी समय अवधि के लिए भरी जा रही है पोस्टें, और जैसे परियोजना का अवधि टाइम पीरियड समाप्त हो जाता है, जो नियुक्त कार्मिक हैं वो उनकी सेवा है जो समाप्त हो जाएगी, जो कि ये पूर्ण रूप से गवर्नमेंट के अंदर है, फिर भी ये गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत आपको लगाया जा रहा है। को परमानेंट गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, वरना ना करे। आपको फॉर्म है जो 30 अप्रैल 2022 लास्ट तक फॉर्म कंप्लीट करने हैं। आपकी मिनिमम एज है कम से कम 18 वर्ष आयु कंप्लीट होनी चाहिए। अधिकतम एज लिमिट है जो 40 ईयर्स है। इसके अलावा आप विभागीय वेबसाइट पर पूर्ण जानकारी है वो आप ले सकते हैं। आवेदन शुल्क संबंधी जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं जो सामान्य स्टूडेंट है उसके लिए 800 रुपये है, जिसके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग भी आता है, अति पिछड़ा वर्ग भी आता है। उसके अलावा नॉन क्रिमिनल अन्य पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 600। इसके अलावा जो SC/ST या विशेष योग्यजन के स्टूडेंट हैं उनकी पारिवारिक आय है जो 2.5 लाख से कम है, उनको 400 रुपये फीस पे करनी है। इसके अलावा आप देख तो पा रहे हैं वेतन संबंधी जानकारी भी यहाँ पर आपको दी गई है, जो कि 2 वर्ष परीक्षा काल आपको है। उसके अलावा आपका जो 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद में आपका जो वेतन फुल बनेगा, जो वेतन भत्ते जो मिलते हैं वो नियमानुसार आपको देय होंगे। ये जो वेतन है लेखाधिकारी का ये 39,300 रुपये से, सहायक कुल सचिव का 39,300 है। ये लेवल शब्दा पे फिट किया जा रहा है आपको। इसके अलावा सहायक अभियंता का जो 39,300 है ये भी सेम पोस्ट है। इसके अलावा कोच की पोस्ट है जो L11 पे है जो 26,500 रुपीज़ है। ये आपका फिक्स पे है। इसके ऊपर आपको फिक्स पे 2 वर्ष के लिए रखा जाएगा। उसके बाद में आपका जो भी बेसिक DA HR या अन्य जो भी भत्ते मिलते हैं वो आपके 2 वर्ष परीक्षा काल पूर्ण करने के बाद में आपको फुल पेमेंट दिया होगा। फार्म मैनेजर तकनीकी सहायक की पोस्ट भी सेम है, इसके लिए भी सेम अमाउंट है जो आपको दिया गया। प्रयोगशाला सहायक की भर्ती है जो L8 पे है, इसको 18,500 रुपये, और कृषि पर्यवेक्षक है इसको L5 पे रखा जाएगा 17,600 पे। उसके अलावा लिपिक ग्रेड 2 को भी 17,600 पे, अश्वलिपिक को 17,600 पे और वाहन चालक है उसको 13,500 पे L4 पे रखा जाएगा।
इसके अलावा जो चयन की प्रक्रिया है, तकनीकी सहायक, फार्म मैनेजर पद हेतु परीक्षा और साक्षात्कार होगा। उसके अलावा आशुलिपिक लिपिक ग्रेड 2 के लिए परीक्षा का आयोजन होगा। अन्य भर्ती है जो 7-4 नंबर टिप्पणी दी गई उसके अंतर्गत आपको कार्रवाई है वो देखनी है। ये जो जानकारी सभी है जो विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आपको एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन करना है, यानी पोस्ट के लिए तो आपको एक से अधिक फॉर्म है जो अप्लाई करने होंगे। पदों की संख्या कम या ज़्यादा विभाग अपने कर सकता है स्थिति के अनुसार। अन्य जो भी पोस्ट है उसके लिए चयन प्रक्रिया इस 4 नंबर पॉइंट के अनुसार रहेगी, जिसमें अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता पदों के लिए कम से कम ये योग्यता सभी है जो आपके पास में होनी चाहिए। ये जो साक्षात्कार के माध्यम से आपका होगा, अगर आवेदन ज़्यादा आ जाते हैं तो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर आवेदनों में कमी या ज़्यादा कर सकता है, जो मतलब उच्च योग्यता या अनुभव के आधार पर उनको प्राथमिकता दे सकता है। उसके अलावा जो विश्वविद्यालय के अनुसार जो वेतन है, पेंशन है, अन्य जो भी भत्ते हैं वो नियमानुसार चेंज होते रहते हैं, वो आपको पूर्ण रूप से दिए होंगे। अभ्यर्थी के 2 से अधिक संतान नहीं होने चाहिए। आपको परीक्षा में जाते समय आपको किसी भी तरह का है जो बता दिए नहीं है। आवेदन फॉर्म भरते समय आपको संबंधित डॉक्यूमेंट है वो सभी योग्यता हैं जो भी है उनको पूर्ण रूप से ऑनलाइन भी सही से शिफ्ट करें। उसके अलावा आप जो भी सॉफ्ट कॉपीज है उनको भी संलग्न करके रखें। उसके बाद में आपको जब भी लिखित एग्जाम के लिए, स्क्रीनिंग के लिए या साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तब आपका आवेदन उसके साथ में जो भी हार्ड कॉपीज है वो प्रस्तुत करनी होगी। इसके अंतर्गत आपका अगर चयन होता है जो कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, उसके अंदर आपको 5 लाख रुपए का 5 वर्ष के लिए एक बंद पत्र भरना होगा, जो कि एज ए आपकी अमानत राशि गिनी जाएगी। आवेदन भरने का प्रोसेस है जो पूर्ण रूप से ऑनलाइन है। आवेदन कैसे भरें इससे संबंधित जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। और आपको पृथक पृथक पोस्ट के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा, और आवेदन की अंतिम तिथि है जो 30 अप्रैल 2022 है। उसके अलावा आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और जो भी प्रमाण पत्र है उन सबको अपलोड करना है। फ़ोटो की साइज़ है जो 10 से 200 केबी के मध्य होनी चाहिए। सिग्नेचर है उसकी साइज़ 4 से 30 केबी के मध्य, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसकी साइज़ 100 से 300 केबी के मध्य होनी चाहिए। उसके अलावा आपको जो शुल्क डिडक्ट करवाते हैं वो आप इसके यूनिवर्सिटी के जो नंबर दिए हुए हैं अकाउंट नंबर, इससे भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग और यूपीआई से भी कर सकते हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आप आवेदन ऑनलाइन करते समय संपूर्ण जानकारी है जो सही सही फिलअप करें, और ऑनलाइन आवेदन क्रमांक है वो भी नोट करके रखें, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उनको भी विशेष ध्यान में रखें। जो भी डॉक्यूमेंट है वो सही सही फिलअप किए जाएं। उसके अलावा जो शुल्क पर्ची है वो भी आपको पास में रखनी है, उसका प्रिंट ले लेना है। अब आप देख पा रहे हैं पदों की जो योग्यता क्या रहेगी। सभी पदों के लिए लेखाधिकारी है जिसको मास्टर डिग्री इन कॉमर्स में होनी चाहिए या इसके इक्वल हो, या चार्टर्ड अकाउंट से संबंधित हो। ये इसके अलावा आपको 5 साल का अकाउंटेंट का अनुभव भी ज़रूरी है। उसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार है जो सहायक कुल सचिव है, इसको भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और फर्स्ट या सेकंड डिवीज़न पास आउट होना चाहिए, और 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपको होना ज़रूरी है। सहायक अभियंता है जिसको BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए सिविल्स के अंदर क्वालिफिकेशन डिक्लेयर, और स्टेट गवर्नमेंट विद 3 ईयर आपकी सर्विस है जो होनी चाहिए इंजीनियर क्षेत्र में। अन्य कोई डिप्लोमा है आप तो आप 10 साल का उसका अनुभव ज़रूरी है। कोर्स के लिए आपको ग्रेजुएशन करना है किसी भी यूनिवर्सिटी से, और वो भी डिप्लोमा इन कंसर्ट गेम्स फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से संबंधित होना चाहिए। फार्म मैनेजर हैं या टेक्निकल असिस्टेंट है उसके लिए 50% आप BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए या BSc ऑनर्स होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक है जिसको 12th पास आउट होना चाहिए, जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर से हैं, साइंस से हैं, वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
उसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक है उसको 12th है जो एग्रीकल्चर के साथ में पास आउट होना चाहिए। क्लर्क ग्रेड 2 के लिए आपके सीनियर सेकेंडरी है। उसके अलावा ओ डिग्री हाई लेवल सर्टिफिकेट है, वो भी आपके इन दोनों में से जो भी है वो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके लिए दी हुई है अन्य कैटेगरी, आप जो भी आपकी योग्यता है उसके अनुसार फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद में आपके RSAT कोर्स है, ये भी आपके पास में होना चाहिए। स्टेनोग्राफर है उसके लिए 12th पास आउट होना ज़रूरी है। उसके बाद में आपका जो टेस्ट लिया जाएगा इंग्लिश के अंदर, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए फॉर 10 मिनट्स के लिए स्टूडेंट की। उसके अलावा 5 साल का जो B.Ed डिप्लोमा दिया हुआ है वो भी होना चाहिए, उसको 10वीं पास आउट होना चाहिए। उसके बाद में आपकी एज है वो 40 के अंडर होनी चाहिए और बॉडी आपका वेट है वो भी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए और आपका आई टेस्ट लिया जाएगा। उसके अलावा आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए। ये दोस्तों जानकारी थी जो पूर्ण भर्ती जो है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान के द्वारा जारी की गई। जो स्टूडेंट इसके पात्र हैं वो फॉर्म 30 अप्रैल तक कंप्लीट फिलअप कर देवे।